5 राज्यों के चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन के बेतुके बयान का यह परिणाम है। इंडिया गठबंधन की नीतियों के चलते जहां कांग्रेस को नहीं हारना चाहिए छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में, वहां भी परिणाम विपरीत आए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के बारे में जीतन राम मांझी ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी का जादू है। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण मात्र एक छलावा है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, हिंदी पट्टी हो या और कहीं भी हो, कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस मुद्दा को लेकर के भाजपा आगे बढ़ी और खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़े। वो है विकास का, वो है विदेशी नीति का, वो है वैज्ञानिक चमत्कार का और दलितों और महिलाओं के अपमान का। तो दलितों और महिलाओं का अपमान जो बिहार के घमंडिया गठबंधन के नमूना माने जाते थे, वो देश के नेतृत्व करने के लिए चाहत रखते थे, उन्हीं के मुखारबिन से जब ये बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने समाज के सामने परोसने का काम किया कि घमंडिया गठबंधन के लोग जब इस तरह से हैं तो आगे क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे महिला हो, चाहे अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सब लोगों ने टर्न ले लिया और वहाँ नहीं जीतने की बात हुई थी, वहाँ भी जैसे छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जिट पोल नहीं बताया कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा क्लियर स्वीप हो रहा है कांग्रेस का, जबकि वहाँ क्लियर स्वीप हुआ बीजेपी के। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो वहाँ काम कर गए और चमत्कारिक नेतृत्व जो नरेंद्र भाई मोदी जी का है, वैसा नेतृत्व किसी का नहीं है, चाहे राहुल जी हों, चाहे कोई भी हो। तो ये साबित हो गया है कि देश में अकेला है और अकेला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 2024 बहुत स्पष्ट हो गया है। कोई सेमीफाइनल कहता है, हम कहते हैं सेमीफाइनल नहीं है, फाइनल ही है कि 2024 में हमारे नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे बिहार में और जगह, और नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पुनः होंगे। 400 सीट बिहार में भाजपा को आएगी, एनडीए को आएगी और बिहार में 40 के 40 सीट हम एनडीए के लोग के झोला में डालेंगे। एक अहम मुद्दा है जाति कार्ड और आरक्षण का जो इनका ये था, वो लगता है कि फेलियर रहा पूरी तरीके से। बड़े सबसे बड़े ओबीसी नरेंद्र मोदी एकदम आरक्षण का मुद्दा तो इन्होंने छलावा किया है। आरक्षण का मुद्दा कहाँ उठाया? उसी बात पर तो जब तुम तमाम की बात उन्होंने की, हमने तो कहा कि 1971 से रोस्टर नियम लागू है और रोस्टर नियम लागू 71 से है, तो जोड़ लीजिए कि उधर और इधर सब मिला के 40-42 वर्षों का मामला है। आप कितना आरक्षण दिए हैं? अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने उनको डाटा बताया कि 3.7% रिजर्वेशन है, कोटा है। तो आखिर 100 ईयर्स लगेगा पूरा होने में। इसी पर तो बहुत सारी बातें बोल दी। तो कहने का मतलब देश की जनता इस बात को समझी कि आरक्षण इनका एक छलावा है, आरक्षण कुछ नहीं है देने की बात करते हैं और सिर्फ वोट लेने के लिए क्या कहते हैं उसको, कागजी गणना करा करके ये दुनिया को दिखलाना चाहते थे कि हम बहुत बड़े चाहत रखते हैं ओबीसी का और शेड्यूल कास्ट का और लोगों का। हमने कोटा बढ़ाया, रिजर्वेशन दिया, तो हम लोग पहले कह रहे थे कि साहब ये सब छलावा है और इस चीज़ को देश की जनता ने भी समझी और आज अपना निर्णय दिया है। बिहार में भी इसका निर्णय इसी प्रकार से होगा। कहीं वो लोग नहीं रहेंगे, यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ 400 के 400 सीट हम लोग लेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी 400 सीट लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे।